ईवीएम के लिए भी तथ्य छुपा के झूठे एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रहे हैं, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की चोरी पकड़ ली। ईवीएम भी भारत के संविधान के खिलाफ, भारत की जनता के खिलाफ और भारत के कानून के खिलाफ, जो अभी पार्लियामेंट का कानून है उसके खिलाफ एक अपराध है, धोखा है ईवीएम। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का ये क्राइम किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम डिक्लेयर किया है। जो अडानी अंबानी जैसे चोर और बदमाश लुटेरे 1000 करोड़ दे, 2000 करोड़ दे या 10,000 करोड़ दे, उसकी भी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज की जाएगी। ये शरारत, ये बेईमानी, ये क्राइम सरकार ने किया था, जिसके ये पॉलिटिकल पार्टी क्योंकि जीत रही है या हमारे फ्रॉड करने में मदद करेगी, इसलिए हम इसको पैसे से भर। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा सामना गुंडों से है, मवालियों से है, जो सरकार के अंदर जनता को, देश की मालिक को धोखा दे के किसी प्रकार से बैठ गए। देश की जनता ने अब कह दिया है सुप्रीम कोर्ट और हर संस्थान को, ईमानदारी से काम करो, बहादुरी से काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी से। अब इसलिए ये फैसला है, और ये फैसला क्या है, मैं उसी देश की जनता के मालिकों को उनकी आम भाषा में, उनके समझ में आने वाले तरीके से बताना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। संविधान का उल्लंघन करके गैर संवैधानिक तरीके से ये जो मनुवादी लोग हैं और जो ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का ये क्राइम किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम डिक्लेयर किया है, संविधान के विरोध में डिक्लेयर किया है, संविधान के उल्लंघन में डिक्लेयर किया है। जो बाकी कानून होते हैं आईपीसी वगैरह, ये पार्लियामेंट पास करती है, संविधान तो हमारे देश की जनता ने पास किया है। मजा आया। तो संविधान की खिलाफत करना सबसे बड़ा अपराध होता है। तो सबसे बड़ा अपराध सुप्रीम कोर्ट ने देश की जनता के हौसला देने पर घोषित किया है। दो अच्छा, ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको चंदा लेना भी आवश्यक है। जो लोग उन्हें चंदा देते हैं, ये सरकार ने क्या क्राइम किया वो बता रहा हूँ, उनकी आइडेंटिटी छुपानी। जो लोग अपोजिशन पार्टीज के, छोटी पार्टीज को जो चंदा देते हैं, सही पकड़े हैं, धोखाधड़ी करके, जो अडानी अंबानी जैसे चोर और बदमाश लुटेरे, इनके जो क्रिमिनल्स हैं, जो इंडस्ट्रीज की शक्ल में नजर आते हैं, उनका प्रावधान, ये 20,000 रुपए वाले प्रावधान के साथ जोड़ के इन्होंने ये कहा कि कोई 1000 करोड़ दे, 2000 करोड़ दे या 10,000 करोड़ दे, उसकी भी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज की जाएगी। ये शरारत, ये बेईमानी, ये क्राइम सरकार ने किया था, जिसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार ने घोषित, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। थोड़ी मर्यादा रखिए। महत्वपूर्ण बात है समझ। ये सारे इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई के जरिए ही इशू किए जाने, कोई भी कंपनी को एसबीआई में जाना। लवणे न भोज्यम। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और इलेक्शन कमीशन ने आज भी इस जजमेंट में भी साफ तौर पर लिखा है, मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा, कि सुप्रीम कोर्ट में छल कपट करने की कोशिश की, तथ्य छुपाने की कोशिश की, तो वो ईवीएम के लिए भी तथ्य छुपा के झूठे एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रहे हैं, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की चोरी पकड़ ली। दूसरा, अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, आप सब लोग भी तैयार हो जाइए और हम लोग भी तैयार हो रहे हैं। दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। मार्च के महीने में जब 3 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएंगी और उसको अगले हफ्ते में पब्लिश करना है। तो जिस जिस देश के गद्दार इंडस्ट्रियलिस्ट ने धोखाधड़ी करके ये पैसे दिए ना, चोरी छुपे करके, उस सब के खिलाफ क्रिमिनल केसेस करने का टाइम अब आ गया है। उन सब लोगों को जेल में भिजवाने का काम किया जाएगा। बात तो सही है।